ड्रामा के शुरू में ही मिस्टर कार्टर अपने एक्सरसाइज करके बाहर निकलते हैं, लेकिन उनके पैरों में एक लड़की आकर गिरती है जो कि खुद का नाम सेलिना बताती है और वो अभी ड्रंक है, वो नशे में है। इसी वजह से ही वो हैंडसम से मिस्टर कार्टर के साथ समय बिताना चाहती है। इसी वजह से ही वो मिस्टर कार्टर को खुद के साथ कुछ करने का कहती है और मिस्टर कार्टर उसे बाथरूम में ले आते हैं। हालांकि मिस्टर कार्टर शुरू में ये करने के लिए नहीं मान रहे थे, लेकिन सेलिना के इंसिस्ट करने पर वो मान जाते हैं और फिर ये दोनों ही एक दूसरे को किस करते हैं एंड नाइट स्पेंड करते हैं। सुबह पता चलता है सेलिना होश में थी। वो सब उसने इसलिए किया क्योंकि मिस्टर कार्टर बहुत ही हैंडसम है। साथ ही वो उन्हें 2400 रुपए देकर और ये कहकर कि तुम कल रात बहुत ही अच्छे थे, यहाँ से चली जाती है। मिस्टर कार्टर जब अपने हाथ में ये पैसे पाते हैं तो ये कहते हैं वो पपी थी एंड मेरी प्राइस उसने रखी। तभी उसका एक गार्ड आकर ये बताता है, मिस्टर कार्टर ये तो आपकी बेइज्जती है, आपकी प्योरिटी की प्राइस इतनी कम, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मिस्टर कार्टर उसके मुंह पर पैसे फेंक कर बताते हो तो जाओ उस लड़की को ढूंढो। नाउ सेलिना अपने घर में आती है। उसका घर नहीं बहुत ही बड़ा महल सा है। यहाँ पर उसके पास बहुत से नौकर है, साथ ही ब्रांडेड कपड़े है उसके पास, वो भी लेटेस्ट है। साथ ही उसका एक बटलर भी है जो कि उसकी खातिरदारी करता है। उसे फोन आता है तो वो खुद नहीं उठाती है, उसका बटलर ही उठाता है। फोन पर मिस्टर कूपर होते हैं जो कि ये बताते हैं तुमने वेंडी के शॉप को तोड़कर अच्छा नहीं किया है, हो सकता है सेलिना ने कल रात के नशे में ये किया हो। हालांकि इससे सेलिना को फर्क नहीं पड़ता है। वो मिस्टर कूपर को डांट देती है, साथ ही ये भी बताती है हिम्मत भी मत करना मुझे आगे से कॉल करने की, एंड वो उनका नंबर ब्लॉक कर देती है। बटलर एंड बाकी लोग इसे काफी हैरान होते हैं क्योंकि सेलिना पहले उस पर बहुत ज्यादा क्रश करती थी, उसके आगे पीछे रहती थी, बट अभी सेलिना बिल्कुल ही बदल चुकी है। बटलर सेलिना की सभी पुरानी बातें बताने के बाद ये बताता है आपने तो उसकी कंपनी में बहुत से मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी इन्वेस्ट किए हैं। बटलर से इस बात को सुनने के बाद सेलिना उन सभी पैसों को वापस लेने का कहती है। बटलर भी ऐसा ही करता है क्योंकि अब सेलिना पूरी तरह से ही पहले से बदल चुकी है। सेलिना ये सोच रही होती है मैं फिलिक्स के पीछे कुछ ज्यादा ही पागल थी, इसके वजह से मेरे भाई के साथ मेरा रिश्ता बिगड़ गया, बट अभी कैसा है ये वो जानना चाहती है। इसके बाद ही सेलिना का ब्रदर ब्लेक ऊपर से नीचे आता है एंड वो सेलिना को द विस्पर ऑफ फ्लावर नाम के किसी जगह पर ले जाने वाला है। रास्ते में ये दोनों बातें भी करते हैं। सेलिना ये बताती है कि ब्लेक बहुत ही हैंडसम है। ब्लेक भी मानता है कि हाँ मैं बहुत ही हैंडसम हूँ। ब्लेक ये पूछता है कि क्या तुमने किसी को हायर किया था वेंडी के शॉप को तोड़ने के लिए, बट सेलिना मना करती है। साथ ही फिलिक्स माफी मंगवाना चाहता है सेलिना को। इस बात को सुनने के बाद ब्लेक काफी गुस्सा हो जाता है एंड अब क्योंकि सेलिना ने वो सब नहीं किया है इसी वजह से ही ब्लेक फिलिक्स को काफी तंग करने वाला है, ऐसा वो बताता है। ये अपनी सुपर कार से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद ब्लेक को फिलिक्स ये बताता है फ्लावर शॉप की काफी बुरी हालत सेलिना की वजह से हुई थी। हालांकि सेलिना इधर उधर देखती है एंड वो बताती है लेकिन फ्लावर शॉप तो बहुत ही अच्छा है। रिप्लाई में फिलिक्स ये कहता है क्योंकि हमने इसे ठीक किया है। फिलिक्स सेलिना को माफी मांगने के लिए कहता है वेंडी से, वो भी कई बार, बट वेंडी ये बताती है मैं सिर्फ माफी मंगवाना जानती हूँ, माफी मांगना नहीं। एंड सेलिना ये भी बताती है यहाँ तो सब कुछ ठीक हो। अच्छा तो तुम मुझे फंसाना चाहते थे, मेरी बदनामी करना चाहते थे। एंड इसकी इन बातों को सुनकर वेंडी ये सोच रही है कि ये इतनी ज्यादा बदल कैसे गई। फिर सेलिना ये बताती है अगली बार से अगर किसी को फंसाना हो तो एक अच्छा बहाना बनाना, जैसे कि तुम्हारी तबीयत खराब थी, तुम्हारे परिवार में से कोई हॉस्पिटल में है। एंड सेलिना की इन बातों को सुनकर ब्लेक ये सोच रहा है सेलिना पहले से बिल्कुल ही बदल चुकी है। पहले वो फिलिक्स के आगे पीछे घूमती थी, उसके अटेंशन के लिए मरती थी, लेकिन अब तो ये ठीक उसके उल्टा कर रही है। इन बातों के बाद सेलिना यहाँ से जा रही होती है बट फिलिक्स उसे रोकता है एंड ये कहता है मैंने तुम्हें यहाँ पर माफी मांगने के लिए बुलवाया था, तुम यहाँ से जा नहीं सकती हो। तभी वेंडी फिलिक्स को चुप रहने का कह देती है क्योंकि वो ये बताती है इसे जाने दो, ये हमारी बातों को नहीं समझ रही है। एंड इनकी बातों की नकल ये दोनों कर रहे होते हैं। एंड फिलिक्स सेलिना के लिए ये बोल देता है कि सेलिना मेरे सामने अगर उस हाल में भी आगे तो मैं उसे देखूंगा भी नहीं। इस बात को सुनते ही ब्लेक एक पंच करता है फिलिक्स को, ये बताते हुए कि तुम इतनी गंदी बात एक औरत के लिए कैसे बोल सकते हो। अगर तुम्हें बात नहीं करना आता है तो कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। लड़कियों से बात करने के लिए सबसे पहले तुम्हें उनकी इज्जत करना आना चाहिए। फिर ब्लेक सेलिना को ये बताता है इसने तुम पर एक इल्जाम लगाया है, लेकिन वो इल्जाम अभी अधूरा लग रहा है। तुम्हें समझ तो आ रहा है ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सेलिना समझ जाती है, इसी वजह से ही वो एक फ्लावर पॉट के पास जाती है, यानी ये बताती है ओह ये तो दिखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, महंगा होगा। वेंडी उसे रुकने का कहती है बट सेलिना उसे तोड़ देती है, ये कहते हुए ओह मैंने तो इसे तोड़ दिया, बट इसकी आवाज मुझे काफी पसंद आई। साथ ही सेलिना ये बताती है मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हारी हरकतों के लिए इतना तो चलता था और मैं तुम्हें माफ करती हूँ, तुम जा सकते हो। इसी पल ही सेलिना को काफी बुरा भला कहने लगता है फिलिक्स, इसी वजह से उसे पीटता है ब्लेक एंड इसके वजह से सेलिना ब्लेक की तारीफें करने लगती है। एंड ब्लेक ये बताता है तुम इसके लिए एक टाइम पर पागल थी, ये तो प्यार करने के भी लायक नहीं है। और हाँ अगर तुम्हें अच्छा लड़का चाहिए ही है तो मुझसे कहो, बहुत से लड़के हैं मेरे नजर में जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं, इससे तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। एंड वो क्लब्स में आसानी से मिल जाते हैं। साथ ही आज इनकी फैमिली के मंथली डिनर का वक्त है, इस वजह से ये यहाँ से जाते हैं। सेलिना आगे बढ़ी थी तो फिलिक्स उसे ये बताता है तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। वो और भी कुछ बोले इससे पहले सेलिना एक और फ्लावर पॉट तोड़ कर ये बताती है हाँ अब शांति है। वेंडी भी ये कसम
कसम खा चुकी है कि वो सबक जरूर सिखाएगी सेलिना को। बाहर सेलिना काफी मजे से जाती है, अपने घर पे पहुंचती है, उसे पता चलता है एक बर्थडे पार्टी में उसे जाना पड़ेगा। एंड ये बर्थडे पार्टी रखा गया है कार्टर फैमिली से, वो भी उनकी ग्रैंड मदर के लिए, जो कि मैडम लिंडा है। अपने भाई से सेलिना कार्टर फैमिली के बारे में पूछती है तो उसका भाई कार्टर फैमिली के बारे में काफी कुछ बताता है। वो बताता है दूसरे शहर से मैडम लिंडा यहाँ पर आई है एंड अब वो अपना 88 बर्थडे मनाना चाहती है। सेलिना वहाँ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसका एक भाई बताता है कि एड्रियन को वहाँ पर जाने के लिए एक फीमेल कंपेनियन की जरूरत है। ब्रूस ये बताता है कि तो क्या तुम ये चाहती हो कि हम लड़की के कपड़े पहनकर जाए। सेलिना समझ जाती है कि ब्रूस का टेम्पर अच्छा नहीं है, इस वजह से वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि इनकी बहस रुकते नहीं है। ब्रूस काफी सारे अच्छे और बुरे बातें बताता है। वो बता रहा होता है तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम बस उस लड़के के पीछे घूमती रहती हो, तुम इस शहर में रहने के लायक नहीं हो, तुम्हें तो गाँव में जाना चाहिए। इस वजह से इन दोनों में बहस हो जाती है। हालांकि इनकी मदर वेंडी के साथ यहाँ पर चली आती है। सेलिना को उसकी मॉम वेंडी को परेशान करने की वजह से काफी डांटती है। साथ ही हमें यह भी पता चलता है वेंडी जब 6 बरस की थी तभी उसके मॉम एंड डैड किसी वजह से इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि सेलिना की मॉम उसे डांट रही थी। इसी वजह से ही ब्लेक अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट एंड डिफेंड करने की कोशिश करता है। हालांकि उसकी मॉम उसे भी डांट कर दूर कर देती है। सेलिना की मॉम उसे और डांटना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही यहाँ से उसे एड्रियन अपने साथ लेकर चला जाता है। इस वजह से उसकी मॉम ये बताती है सेलिना ऐसा तुम लोगों की वजह से ही है। साथ ही ब्रूस से ब्लेक ये पूछता है कि तुम क्या आ रहे हो हमारे साथ, पर ब्लेक को ब्रूस इडियट कह देता है। बाहर आने के बाद सेलिना ये बताती है मैं वहाँ पर इस ड्रेस के साथ नहीं जा सकती हूँ, इसी वजह से ही अब उसे एक नया ड्रेस मिलेगा। ना वो दिन से रात हो जाती है। फिर हम सीन देखते हैं बर्थडे पार्टी का, जहाँ पर इनकी एंट्री होती है और सेलिना काफी अच्छे ड्रेस में है। अंदर जाने से पहले एड्रियन सेलिना को बताता है अंदर फिलिक्स भी है, इसी वजह से ही अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। सेलिना बताती है चिंता मत करो, मैं अच्छी से ही रहूंगी। ये दोनों अंदर चले जाते हैं। हालांकि इन्हें नहीं पता है कि मिस्टर कार्टर भी यहीं पर है और ये इन्हें अंदर जाते हुए देख चुके हैं। अंदर वेंडी एंड फेलिक्स भी होते हैं, जो कि यहाँ की सुंदरता को देखकर काफी खुश होते हैं और तारीफें कर रहे होते हैं। मेहमानों की बातों से हमें पता चलता है यहाँ पर एक कार्टर फैमिली के मेंबर के लिए दुल्हन खोजा जा रहा है, जो कि मिस्टर कार्टर है। उनका नाम जूलियन कार्टर है। हालांकि वो इलिजिमेट सन है, नाजायज औलाद है, ऐसा गेस्ट बताते हैं। साथ ही मिस्टर कार्टर बहुत ही ज्यादा क्रूअल है। उन्होंने बहुत से गलत कामों को किया है और वो सभी गलत काम उन पर्सन के लिए थे जो कि उसके रास्ते में आ रहे थे। साथ ही वो अपने बिजनेस पार्टनर्स को भी इस हद तक मैनिपुलेट करते हैं कि वो उनके लिए ही काम करे, अगर नहीं तो उन्हें मारा जाता है। इसके बाद ही यहाँ पर एंट्री सेलिना की होती है और उसकी ड्रेस काफी ज्यादा सुंदर लगती है एंट्री करते वक्त। सेलिना के एंट्री के साथ ही सभी लोग ही उसकी सुंदरता की तारीफें करने लगते हैं, लेकिन इससे वेंडी खुश नहीं होती है। साथ ही यहाँ से एड्रियन चला जाता है किसी और से मिलने के लिए। इसके बाद ही वेंडी से फेलिक्स ये बताते हैं मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ उसे एक बार सक्सेसफुल हो जाने दो, इसके बाद हम इस सिटी की सबसे ही वेल्दीएस्ट फैमिली होंगे एंड इस वजह से ही तुम्हें बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, कोई भी तुम्हें नीची नजर से नहीं देखेगा। इससे वेंडी काफी खुश होती है। वेंडी फिर सेलिना को ये बताती है यहाँ पर बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग है, बहुत ही महत्वपूर्ण लोग है एंड इस वजह से ही तुम्हें अपने रोमांस को कंट्रोल करना चाहिए ताकि तुम अपनी फैमिली के रेपुटेशन को खराब ना कर दो। सेलिना ये बताती है ये बात है मुझे तुमसे जानने की तो जरूरत नहीं है। इन दोनों में थोड़ी सी बहस होने वाली होती है, लेकिन तभी ही अनाउंस किया जाता है कि अब मैडम लिंडा को गिफ्ट देने का वक्त आ चुका है। इस वजह से सभी आगे बढ़ते हैं। हालांकि अपने ड्रेस को संवारते हुए आगे बढ़ती है सेलिना। इसके साथ ही वेंडी एक बहुत ही अच्छे ज्वेलरी का डिस्क्रिप्शन देने के साथ ये बताती है यह फैमिली कूपर के तौर से आपके लिए गिफ्ट है। इस ज्वेलरी की कीमत $6 मिलियन होती है, लेकिन इसके बाद भी सभी गेस्ट बुराई ही करते हैं क्योंकि मैडम लिंडा की एक ज्वेलरी की कीमत $300 मिलियन है। वेंडी कुछ अच्छा ही करने आई थी, लेकिन उसके साथ बुरा हो गया। दूसरी तरफ सेलिना एड्रियन से पूछ रही है कि वो मैडम लिंडा के लिए क्या गिफ्ट लाया है। एड्रियन ये बताता है उनकी गिफ्ट तुम हो, मैं तुम्हें उनकी नौकर के तौर पे रखने वाला हूँ यहाँ पर। इस बात को सुनकर सेलिना ये बताती है तुम अगर मुझे भेजना ही चाहते हो तो ग्रैंड डॉटर इन लॉ के तौर पे भेजो। इसके बाद यहाँ पर एंट्री होती है जूलियन कार्टर की। उसे देखकर सेलिना बोलती है ये तो काफी हैंडसम है। हालांकि वो डर जाती है क्योंकि उसे याद आता है इसी पर्सन के साथ उसने होटल में रात बिताई थी। एड्रियन ये बताता है इसके साथ कोई मजाक करने की कोशिश मत करना, बट मजाक से बहुत ज्यादा कर चुकी है पहले ही सेलिना। इसी वजह से जब उसके करीब मिस्टर कार्टर आ रहे होते हैं वो यहाँ से बाथरूम का बहाना बनाकर भाग जाती है। हालांकि जिस वॉशरूम का वो यूज करना चाहती थी वो बंद है, ऐसा एक मेड बताती है। इस वजह से मेड उसे एक और नए वॉशरूम के पास लेकर आती है। जब वो उसके अंदर जाती है यहाँ पर मिस्टर कार्टर होते हैं। मिस्टर कार्टर को सेलिना ये बताती है उसे वॉशरूम का यूज करना है, वो बहुत ही जरूरी है। इस वजह से मिस्टर कार्टर उसे चुप रहने का कहते हैं। वो लाइट ऑन करते हैं और इशारा देकर रास्ता बताते हैं। सेलिना निकल जाती है। अंदर सेलिना यही सोच रही है उसे उस रात को वो सब नहीं करना चाहिए था, खासतौर से पैसे तो नहीं छोड़ने चाहिए थे। यहाँ से आराम से दोपहर से निकलना चाहती थी सेलिना, लेकिन मिस्टर कार्टर ये बताते हैं इतनी जल्दी क्या है, अभी तो हमें बहुत सी बातें करनी है। इस वजह से ही सेलिना बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। वो सोचने लगती है उसे उस पैसे को ले लेना चाहिए, माफी मांगना चाहिए ताकि मिस्टर कार्टर खुश हो जाए। शायद वो एक
एक रात और बिता सकती है उसके साथ। सेलिना के करीब जाने के बाद मिस्टर कार्टर ये बताते हैं आप तो बहुत ही अच्छी हो, एक मुलाकात की और एक रात की आपकी एक प्राइज है जो कि आपने मुझे दिया है। इस बात से सेलिना काफी डर जाती है एंड इसी वजह से वो यहाँ से फिर से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर कार्टर उसे रोक लेते हैं। वो ये बताते हैं तुम्हें क्या लगता है मेरे साथ समय बिताना और मुझे छोड़ के जाना इतना ज्यादा इजी है? सेलिना पूछती है फिर मैं क्या करूं? मिस्टर कार्टर ये बताते हैं तुम क्या कर सकती हो? तो सेलिना बताती है कि मुझे टाइम चाहिए, मैं सोच कर बताऊंगी। इसके बाद वो उसके फोन को लेकर पासवर्ड मांग कर पैसे सेंड करके ये बताता है मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। इसके बाद यहाँ से सेलिना निकल जाती है। जाते वक्त वो ये सोच रही है मिस्टर कार्टर सही में बहुत ही स्कैरी है। जब सेलिना एड्रियन के पास जाती है तो एक मेड मैडम लिंडा को यह बताती है ये वही लड़की है जिसकी इन्वेस्टिगेशन मिस्टर कार्टर कर रहे थे। मैडम लिंडा मिलना चाहती है सेलिना से, इसी वजह से सेलिना जाकर अपना इंट्रोडक्शन करती है। पहली मुलाकात में मैडम लिंडा एक गिफ्ट देती है सेलिना को एंड सेलिना उसे पहनने की कोशिश कर रही होती है। तभी ही मिस्टर कार्टर ये बताते हैं मेरी ग्रैंडमा काफी शॉर्ट टेम्पर है, तो जो गिफ्ट उन्होंने दिया है उसे जल्दी एक्सेप्ट कर लो, इससे पहले उन्हें गुस्सा आ जाए। इस गिफ्ट को सेलिना एक्सेप्ट करती है। सभी लोग ये बात करते हैं ये गिफ्ट $300 मिलियन का है, यानी कि मैडम लिंडा सेलिना में इंटरेस्टेड है किसी वजह से। इसके बाद ये दोनों पब में आए हैं ताकि ये मौज मस्ती कर सके। ये ब्लेक एंड सेलिना है। बैठने के बाद यहाँ पर एक स्टाफ मेंबर आकर पूछता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ब्लेक ये बताते हैं जिन लोगों को मैंने यहाँ पर बुलाया है उन्हें एक एक करके बुलाओ। यहाँ पर एक एक करके काफी सारे लड़के आते हैं। ब्लेक ये बताता है ये फिलिक्स से बहुत ही अच्छे हैं, काफी अच्छे शेप में है और हैंडसम भी। सेलिना ये बताती है ये बेहद ही हैंडसम है लेकिन कुछ तो मिसिंग है। अपने मन में सेलिना जूलियन के साथ बिताए हुए वक्त को याद कर रही है। वो वापस से जूलियन के साथ वो वक्त बिताना चाहती है। इसके बाद ही नेक्स्ट बैच आता है एंड ब्लेक अब यहाँ से जाने वाला है क्योंकि वो चाहता है सेलिना फिलिक्स को भूल जाए एंड इस वजह से ही वो अब इनके साथ पार्टी कर रही है। साथ ही इस पार्टी को दूर से मिस्टर कार्टर भी देख रहे हैं। कार्टर अपने स्टाफ को कहता है जाओ जाकर सेलिना को बुलाओ। सेलिना यहाँ काफी खुश होती है। वो पर्सन आकर सेलिना को बताता है आपको किसी ने बुलाया है, खुद के साथ ड्रिंक पीने के लिए बुलाया है नेक्स्ट रूम में। हालांकि इस बात से ब्लेक खुश नहीं होता है कि उसकी बहन को कोई ऐसे कैसे बुला सकता है। अब ये पर्सन कौन है ये जानने के लिए जब सेलिना पीछे मुड़ती है तो डर जाती है क्योंकि ये मिस्टर कार्टर होते हैं। इस वजह से ही अब वो उनसे मिलना चाहती है। हालांकि जब वो जाने की कोशिश कर रही होती है तो उसे कई बार ब्लेक रोकता है, वो फिर भी चली आती है। आने के बाद मिस्टर कार्टर ये पूछते हैं कि क्या आप मुझसे डरती हो सेलिना? सेलिना यहाँ पर आने के बाद कार्टर को बताती है कि तुमने मुझे यहाँ पर ड्रिंक करने के लिए बुलाया है तो चलो ड्रिंक करते हैं। हालांकि मिस्टर कार्टर उसके काफी करीब जाते हैं एंड वो सेलिना के हाथों से उस ड्रिंक को पीते हैं। सेलिना से मिस्टर कार्टर ये पूछते हैं वो मेल मॉडल्स काफी अच्छे हैं, क्या तुम मजे कर रही हो? सेलिना बताती है हाँ मैं काफी मजे कर रही हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 2 शेयर भी कर सकती हूँ। मिस्टर कार्टर ये बताते हैं 4, क्या तुम उन्हें झेल पाती हो? एक और बार मिस्टर कार्टर काफी करीब होकर उससे कुछ बताना चाहते हैं लेकिन मिसेस सेलिना ये कहती है प्लीज मुझसे दूर होकर बातें करो क्योंकि मुझे तुमसे डर लगता है, बस थोड़ा सा ही। बैठ कर मिस्टर कार्टर ये बताते हैं तुम उस रात तो नहीं डरी थी? वेल मैं यहाँ पर काफी समय के लिए रहने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ तुम मेरी मिस्ट्रेस बनो। सेलिना ये पूछती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो? मिस्टर कार्टर ये बताते हैं ऐसा कुछ नहीं है। सेलिना ये बताती है मैं मिस्ट्रेस नहीं बनना चाहती हूँ क्योंकि मेरी फैमिली की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं कोई मिस्ट्रेस बनूं। मिस्टर कार्टर ये बताते हैं अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी फैमिली की हालत खराब कर दूंगा ताकि तुम मेरी मिस्ट्रेस बन सको। इसे सेलिना डर कर बताती है मैं तो बस मजाक कर रही थी। इसी वजह से ही मिस्टर कार्टर ये पूछते हैं फिर तुम्हारी कंडीशन क्या है? सेलिना मिस्ट्रेस नहीं बनना चाहती है लेकिन वो उस रात को भी नहीं भूल रही है, इसी वजह से ही वो ये बताती है आखिर में हम दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताना ही है, मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस बनूं या फिर तुम मेरे, फर्क तो नहीं पड़ता है, तो क्यों ना तुम मेरे लवर बनो। मिस्टर कार्टर ये बताते हैं लवर 2400 रुपए के रोज पर। इस समय से सेलिना दूर होती है और ये बताती है देखो मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस तो नहीं बन सकती हूँ, मेरी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, आखिर मैं दी लेडी सेलिना हूँ। एंड इसी वजह से ही मिस्टर कार्टर अपना कार्ड आगे करते हुए ये बताता है ठीक है मैं तुम्हारा लवर बनने के लिए तैयार हूँ। एंड जब इसके बाद सेलिना यहाँ से जा रही होती है तो मिस्टर कार्टर इस कार्ड को लेने का कहता है। सेलिना ये बताती है वेल मुझे शुगर डैडी की जरूरत नहीं है, तुम मेरे लवर हो, चिंता मत करो, मैं अपने भाइयों से पैसे मांग कर तुम्हारी अच्छी केयर करूंगी। इसके बाद जब सेलिना आगे बढ़ रही होती है तो उसके कान को पकड़ कर ब्लेक खींचता है क्योंकि उस रात काफी देर तक सेलिना उसे दूर थी और इसी वजह से ही ब्लेक को लग रहा है सेलिना उस रात को भी फिलिक्स से मिलने के लिए गई थी। एंड वो ये बताता है अगर तुमने अपनी इन हरकतों को बंद नहीं किया तो सभी लोग तुम पर हंसेंगे। हालांकि सेलिना ये बताती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उस रात को फिलिक्स से मिलने के लिए नहीं गई थी, मैं किसी से, और अगर मैं उस रात नहीं गई होती तो समय के साथ ही हमारी फैमिली बर्बाद हो जाती। इन बातों को सुनकर यहाँ से ब्लेक चला जाता है बाथरूम का बहाना बनाकर। साथ ही यहाँ पर मिस्टर कार्टर भी आते हैं। मिस्टर कार्टर उसे अपने साथ ले जाते हैं और वो यहाँ पर अपने काम पर ध्यान देने लगते हैं। इस वजह से ही सेलिना उसे ऐसा नहीं करने
करने देती है, ये कहते हुए तुम मेरे लवर हो, तुम्हें कमाने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से ही जैसे ही एक दूसरे को संभाल कर ये रुकते हैं और पता नहीं क्यों इन्होंने दरवाजा नहीं लगाया था। ये पर्सन आकर बताता है मुझे माफ करना, लेकिन ये बात बताना जरूरी है। वो पर्सन जो हमारी कैद में था वो भाग चुका है। स्टाफ यहाँ से जाता है क्योंकि मिस्टर कार्टर भी जाएंगे। राइटिंग आने के बाद सेलिना ये बताते हैं मुझे ये सब नहीं सुनना चाहिए था, है ना। मिस्टर कार्टर ये बताते हैं अगर तुमने बताने की कोशिश की। सेलिना उसके गर्दन को पकड़ के ये बताती है अगर मुझे कुछ हुआ तो मत भूलना कि तुम भी मेरे साथ ही डूबोगे। और ये दोनों डूब भी जाते हैं, बट एक दूसरे के किस में। थोड़ी देर बाद मिस्टर कार्टर ये बताते हैं आज रात के लिए तुम यहीं पर रहो, सुबह एक ड्राइवर तुम्हें अपने घर पर पहुंचा देगा। साथ ही वो एक कार्ड भी देते हैं जिसकी खर्च करने की लिमिट नहीं है। इससे सेलिना काफी खुश होती है, बट ये सोचकर वो उदास हो जाती है। शुगर मॉमी तो वो है, उसे खर्च करना चाहिए। एंड इसी वजह से ही वो इस कार्ड को यहीं छोड़कर चली जाती है। मिस्टर कार्टर उस पर्सन को बहुत ही तेज और जल्दी से ढूंढने का कहते हैं क्योंकि इस पर्सन ने उसकी चाइल्डहुड को काफी खराब किया है। दूसरी तरफ सेलिना अपने घर में आती है तो उसकी मुलाकात ब्रूस से होती है, जो कि उसे पूछती है कल रात को तुम कहाँ थी। सेलिना बताती है मैं तो बस कहीं पर थी। वो एग्जैक्टली नहीं बताती वो कहाँ पर है। ब्रूस ये बताता है छोड़ो इन बातों को, लेकिन याद रखना अब तुम्हारे मजे करने के दिन खत्म है, अब तुम्हें काम करना पड़ेगा। सेलिना उसके जाने के बाद ये सोचने लगती है मैं तो बस एक साइड कैरेक्टर के तौर पे एंजॉय करना चाहती थी, लेकिन अब मुझे काम ही करना पड़ेगा, मैं क्या काम करूं। इससे पहले उसे पुरानी बात याद आती है जब वो सही में बहुत ही पागल थी फ्लिक्स के लिए। अब सेलिना काम नहीं करना चाहती है, इसी वजह से ही काम से बचने के लिए वो एड्रियन को मैसेज करके बताती है ऑफिस में उनको ही काम करना चाहिए जो उनके लायक है, प्लीज मुझे फायर कर दो। बट एड्रियन मना कर देता है फायर करने से। इससे पहले वापस से ब्रूस मिलता है सेलिना से एंड सेलिना ये बताती है कि तुम भी कुछ अच्छे नहीं हो, क्योंकि ब्रूस उसकी बुराई कर रहा था। इस वजह से ही उसे अपने साथ ब्रूस लेकर आता है। एंड यहाँ पर वेंडी भी है जो कि इन्हें सर्व कर रही है। वेंडी को सेलिना ये बताती है मानती हूँ तुम्हारे पेरेंट्स जल्दी ही चल बसे, लेकिन उन्होंने तुम्हारे लिए काफी कुछ छोड़ा है। साथ ही मेरी मॉम भी तुम्हें मंथली अलाउंस देती है, फिर तुम ऐसी नाटक क्यों करती हो। यहाँ से काम का बहाना बनाकर वेंडी निकल जाती है। ब्रूस सेलिना को ये समझाता है अगर तुम्हें गेम खेलना ही है तो इसके जैसे खेलो, और मुझे लगता है अब तुम्हें समझ आ गया होगा हमारी मॉम क्यों इसके इतनी तरफदारी करती है। जब ये दोनों बाहर आते हैं तो इनकी मुलाकात फ्लिक्स से होती है। फ्लिक्स ये बताता है प्लीज वेंडी को और तुम मत करो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। सेलिना ने यहाँ कुछ किया भी नहीं है। इस वजह से ब्रूस ये बताता है तुम पागल हो चुके हो क्या, सेलिना ने तुम पर तो देखा भी नहीं है। तो फ्लिक्स ये बताता है सारे शहर को पता है वो मुझसे कितना ज्यादा प्यार करती है। एक और बार फेलिक्स सेलिना को डांटने लगता है, उसे काफी बुरी बातें सुनाने लगता है। इसी वजह से ही उसका कॉलर पकड़ के ब्रूस ये बताता है एक और बार वो वर्ड कहो जो तुमने कहा, मैं तुम्हें हॉस्पिटल के दर्शन जरूर करवाऊंगा। फेलिक्स ये बताता है तुम्हारी फैमिली को बस लड़ना आता है। उसे पंच करके ब्रूस ये बताता है तो इसमें गलत क्या है, तुम्हें नहीं आता है तो ये तुम्हारी गलती है। इन हरकतों के बाद उसकी काफी तारीफें करती है सेलिना। अब ये यहाँ सजाई से पहले ही वेंडी आकर ये बताती है कि वो सेलिना से कुछ बातें करना चाहती है, ज्यादा टाइम वो नहीं लेगी। इसी वजह से ही सेलिना मान जाती है। थोड़ी दूर तक चलने के बाद सेलिना को वेंडी ये बताती है मुझे पता है तुम बहुत ही प्यार करती हो फेलिक्स से, मगर वो तुमसे नहीं। इसके बाद वो सेलिना के पैर में गिर कर ये बताती है प्लीज तुम फेलिक्स को छोड़ दो, वो तुमसे प्यार नहीं करता है। सेलिना ये बताती है इस गेम को खेलना बंद करो। वेंडी ये बताती है ठीक है, लेकिन मजा तो अब शुरू होगा। इसी पल ही सेलिना को दूर करता है फेलिक्स से कहते हुए प्लीज वेंडी को और तंग मत करो। सेलिना के मुंह पर बेइज्जती करने के बाद वो वेंडी को उठाकर यहाँ से जाने लगता है। सेलिना अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए इन्हें किक करके गिरा देती है। एंड सही में क्या कुछ बातें किया है इन दोनों ने, इसी वजह से ही वो रिकॉर्डिंग सुनाती है एंड वेंडी की असलियत सामने आती है। रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद वेंडी को दूर करता है फेलिक्स एंड उसे थप्पड़ लगता है सेलिना से। सेलिना ये बताती है मुझे यकीन है कि तुम अब से मेरा पीछा नहीं करोगे। मानती हूँ मैं पहले तुमसे काफी प्यार करती थी, लेकिन अब मैं पहले जैसी नहीं हूँ। एंड इसके बाद क्योंकि सच्चाई पता चल चुकी है वेंडी की फेलिक्स को, वो उसे ब्रेकअप करके निकल जाता है। सेलिना खुशी खुशी ब्रूस के साथ यहाँ से चली जरूर जाती है, लेकिन वेंडी ने ये कसम खाया है सेलिना की मदर के बर्थडे पे वो अपना बदला लेगी। बर्थडे का दिन है। सेलिना की मॉम बाकियों के गिफ्ट को एक्सेप्ट करती है हाथों से, बट वो सेलिना के गिफ्ट को वहीं रखवा देती है एंड वो वेंडी के गिफ्ट को अपने हाथों से देखती है। इस गिफ्ट को वेंडी ने अपने हाथों से बनाया है ऐसा वो बताती है। तभी ही यहाँ पर ब्लेक आकर अपनी मॉम को ये बताता है आप कैसे अपनी खुद की बेटी के साथ ऐसा कर सकती हो, आपको अपनों से ज्यादा गैर पसंद है। अपनी मॉम को वेंडी के साथ यूं खुश देखकर अपसेट होती है सेलिना। यही सवाल कोई पूछता है उससे। ये मिस्टर कार्टर होते हैं। खुद को मिस्टर कार्टर के करीब जाने से सेलिना रोकती है। साथ ही वो ये बताती है मैं ये नहीं चाहती हूँ कि दूसरों को हमारे रिलेशनशिप का पता चले। मिस्टर कार्टर ये बताते हैं मैंने ये नहीं सोचा था तुम्हारी मॉम तुमसे ज्यादा किसी और को पसंद करती है। क्योंकि मिस्टर कार्टर ये बोलकर बता रहे होते हैं, इस वजह से ही वेंडी सेलिना को मॉम को ये कहती है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके काफी करीब हूँ, आपकी बेटी से भी ज्यादा। ये गलत बात है। लेकिन मिस्टर कार्टर को सेलिना की मॉम ये बताती है आपको पूरी तरह से बातें नहीं पता है। मुझे वेंडी इसलिए पसंद है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा
ज्यादा थॉटफुल है। मेरी बेटी जो कि बहुत ही बिगड़ी है वो वेंडी जैसी नहीं है। वेंडी नी होती है सेलिना की मॉम की, लेकिन मिस्टर कार्टर ये बताते हैं ऐसा भी तो हो सकता है कि ये आपकी नाजायज औलाद हो, बस मुझे लगा इसलिए मैंने कह दिया। दूसरी तरफ वे तीनों ही भाई ये बात कर रहे हैं कि सेलिना सही में बहुत ही बड़ी इडियट है। उसे जूलियन ने थोड़ा सा संभाला किया, वो उसके प्यार में पड़ गई। हमें उसे जूलियन से दूर रखना पड़ेगा क्योंकि जूलियन बहुत ही खतरनाक है। बैठी हुई वेंडी ये डिसाइड कर चुकी है क्योंकि अब सेलिना के करीब मिस्टर कार्टर भी है एंड उसने बहुत कुछ बुरा किया है उसके लिए, इस वजह से ये आज वो सेलिना की बेइज्जती करेगी सबके सामने। दूसरी तरफ सेलिना से फिलिक्स मिलता है एंड माफी मांगता है उससे अपनी हरकतों के लिए। फिलिक्स सेलिना से बातें करना चाहता था लेकिन सेलिना उसकी बेइज्जती करके यहाँ से निकल जाती है, तभी वो टकरा जाती है वेंडी से। अब सेलिना वेंडी के साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है, ये सोचकर कि फिलिक्स ने भी मुझे बाहर बुलाया और इसने भी, मैं देखना चाहती हूँ ये क्या प्लान कर रहे हैं। एक रूम में सेलिना को सबसे पहले पानी पिलाया जाता है, इससे सेलिना बेहोश हो जाती है और एक बेगर को वेंडी बुलाती है। बाहर ये मेड सभी को बताती है, खास तौर से सेलिना की मॉम को, कि ऊपर सेलिना ने एक भिखारी को बुलाया है और वो दोनों ही इंटीमेट होने जा रहे हैं। मेड की इस बात को सुनते ही फैमिली के साथ बाकी लोग भी ऊपर आकर देखते हैं कि सही में हो क्या रहा है। अब क्योंकि दरवाजा बंद है इसी वजह से ही सभी लोग ही सेलिना की बुराई करने लगते हैं, इसी वजह से ही ब्रूस सभी को चुप रहने का कहता है। बट जब दरवाजा खुलता है तो उस बेगर के साथ वेंडी होती है एंड सेलिना बाहर होती है। वो ये बताती है, वेंडी तुम ये कैसे कर सकती हो। वेंडी ये बताती है मुझे फंसाया गया है, बट सेलिना कहती है ऐसे चीजों में तुम्हें कौन फंसा सकता है। तभी मिस्टर कार्टर भी ये बताता है, वेल मैंने ये सुना था सेलिना की मॉम सेलिना को आज बाहर निकाल देंगी क्योंकि उसने इस हरकत को किया है, बट ये हरकत तो वेंडी ने किया है। तो अब क्या होगा। पता चलता है कुछ देर पहले सेलिना उठ गई थी एंड उसने उस पानी को वेंडी को ही पिला दिया था और वो बेगर सेलिना को कुछ करे इससे पहले मिस्टर कार्टर उसकी पिटाई कर देते हैं। वेंडी फिर भी यही कह रही थी कि मुझे फंसाया गया है, तो सेलिना कहती है चलो सीसीटीवी फुटेज को ही चेक करते हैं, बट वेंडी मना करती है। सभी लोग ही सेलिना के मॉम को सजा देने के लिए कहते हैं वेंडी को, बट वो ये मान रही थी ये सभी ही एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। हाउएवर सभी लोग ही फोर्स कर रहे थे उसकी मॉम को वेंडी को सजा देने के लिए। साथ ही मिस्टर कार्टर ये बताता है, मैंने ये नहीं सोचा था कि आपकी फैमिली की ऐसी टीचिंग से, अगर ऐसी ही है तो मैं तो आपके साथ अलायंस तोड़ना चाहूंगा। इन सभी बातों को सुनने के बाद सेलिना की मॉम ये बताती है, ठीक है आज से वेंडी और हमारी फैमिली के बीच का कोई भी रिश्ता नहीं है, ऐसा बोल के वो निकल जाती है एंड वेंडी को फिलिक्स सपोर्ट भी नहीं करता है क्योंकि उसने पहले ही ब्रेकअप कर लिया है। ना सेलिना खाना खा रही है तो उसके करीब कार्टर आकर बैठ कर ये बताता है, आज मैंने तुम्हारी मदद की, मुझे क्या इनाम मिल रहा है। सेलिना ये बताती है मैं केक खरीदूंगी, बट मिस्टर कार्टर ये बताते हैं मैं तो ये खाना चाहूंगा। अब उस बचे हुए केक को मिस्टर कार्टर को नहीं खाने देती है सेलिना। तभी यहाँ पर एड्रियन भी चला आता है जो कि पूछता है क्या हो रहा है। सेलिना बताती है मैं तो बस थैंक यू कह रही थी मिस्टर कार्टर को क्योंकि उन्होंने आज मेरी मदद की है। इसके बाद एड्रियन सेलिना को यहाँ से लेकर चला जाता है। न अगला दिन ऑफिस में ये दोनों ही बैठे हैं, साथ ही इनसे मिलने के लिए मिस्टर कार्टर भी आते हैं जिनका चेयर अलग से आता है। यहाँ पर मिस्टर कार्टर किसी प्रोजेक्ट के लिए आए हैं। इस प्रोजेक्ट की सभी डिटेल्स अच्छी है, कंडीशन भी अच्छी है, बट एड्रियन ये पूछता है अब हमारे साथ ही क्यों इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहते हैं। मिस्टर कार्टर सेलिना को देखने लगते हैं, इस वजह से सेलिना मन में ये सोचती है प्लीज ये मत कहना कि तुम मेरी वजह से इस प्रोजेक्ट को हमारे साथ करने जा रहे हो। और मिस्टर कार्टर व्हाइट फैमिली की तारीफ करते हुए बताते हैं मैं बस आपकी इन्फ्लुएंस की वजह से यहाँ पर आया हूँ। दोनों ही हैंडशेक करके डील को डन करते हैं। फिर मिस्टर कार्टर ये बताते हैं मुझे एक स्टाफ की कमी हो रही है, क्या आप सेलिना को मेरे साथ काम करने के लिए भेज सकते हैं। एड्रियन ये बताता है आप मजाक कर रहे हैं ना, क्योंकि सेलिना ने बस अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। मिस्टर कार्टर ये बताते हैं मुझे एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है और मुझे यकीन है क्योंकि सेलिना ने आपके गाइडेंस में काम किया है, वो बाकियों से बहुत ही अच्छा होगी। एड्रियन मना कर रहा था, इस वजह से ही मिस्टर कार्टर ये पूछते हैं क्यों ना हम सेलिना से ही पूछ ले कि वो क्या करना चाहती है। सेलिना ये बताती है मुझे यकीन है कि मैं मिस्टर कार्टर के साथ ज्यादा चीजें सीख सकती हूँ, बट एड्रियन ये कहता है तुम कल रात को जैसे नहीं सोई थी तो थोड़ी देर सोचने के बाद फिर से जवाब दो। मिस्टर कार्टर के जाने के बाद एड्रियन ये भी बताते हैं तुम्हें शायद उसके बारे में पूरी तरह से नहीं पता है। उसके फैमिली ने उसे एक टाइम पर छोड़ दिया था, लेकिन आज उसकी पूरी फैमिली ही उसकी मुट्ठी में है। समझ सकती है वो कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आज के लिए छुट्टी देकर यहाँ से एड्रियन निकल जाता है। तभी मिस्टर कार्टर का फोन सेलिना को आता है। मिस्टर कार्टर उसके साथ लंच करना चाहते हैं, बट सेलिना बहाना बना रही थी, इस वजह से ही मिस्टर कार्टर ये बताते हैं ठीक है मैं एड्रियन से ही पूछ लेता हूँ। इसी वजह से ही सेलिना मान जाती है। सेलिना छुपते हुए सभी से आती है कार के अंदर और वो यहाँ से जल्दी से जाना चाहती थी। हालांकि कार्टर ये पूछते हैं मैं तुम्हारा लवर हूँ, ये बात तुम्हें पसंद नहीं है क्या, तुम बाकियों से क्यों छुपाना चाहती हो। सेलिना बताती है अगर मैं नहीं छुपाऊंगी तो मेरा घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। मिस्टर कार्टर ये बताते हैं तुम एड्रियन से डरती हो क्या। मना करते हैं सेलिना तो वो एड्रियन का नाम लेते हैं जिसकी वजह से वो डर जाती है। एड्रियन ये बताती है वो मेरा भाई है, डरना तो लाजमी है। फिर ये जाते हैं। वक्त मिस्टर कार्टर सेलिना से पूछती
पूछती है तो तुम्हारा डिसीजन क्या है। सेलिना बताती है वेल मैं तुम्हें क्यों ही बताऊं। इस वजह से वो एड्रियन को सभी चीजें बताने वाले होते हैं। इसी वजह से ही सेलिना बताती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। एंड अगर सेलिना हाँ नहीं कहती तो उसे एक रूम में बंद कर दिया जाता जब तक वो हाँ ना कहती। अगली सुबह एड्रियन से रिक्वेस्ट कर रही है सेलिना कि प्लीज उसे मिस्टर कार्टर के साथ रहने दे, बट एड्रियन मना करता है। इसी वजह से सेलिना ये कहती है क्या तुम ये चाहते हो मैं फिलिक्स के पीछे वापस से पहले जैसी पागल हो जाऊं? प्लीज मुझे उसके साथ रहने दो ताकि मैं फिलिक्स को भूल पाऊं। बट एड्रियन ये बताते हैं मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन है कि तुम्हें एब्रॉड जाना चाहिए। एड्रियन यहाँ से जा रहा था, इस वजह से ही उसे सेलिना ये बताती है अगर मैं वहाँ पर रही तो मैं सीक्रेट इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे सकती हूँ। इसकी मदद से हम कार्टर फैमिली से भी बहुत ही पावरफुल हो जाएंगे। तुम जा सकती हो लेकिन इतना ध्यान रखना अगर तुम्हें किसी भी तरह की मुसीबत हो तो हमें फोन सबसे पहले करना। अब क्योंकि आज फ्री है सेलिना, इसी वजह से ही वो रूडी से मिलती है और गेम खेलती है उसके साथ। दोनों ही गेम खेल रहे होते हैं तो सेलिना को फोन आता है मिस्टर कार्टर का। मिस्टर कार्टर ये बताते हैं काम हो गया हो तो मैं तुम्हें लेने आऊँ। सेलिना बताती है मैं काम कहाँ कर रही हूँ। अब ये गेम खेल रहे होते हैं लेकिन बिना कॉन्टेक्स्ट के सुनने पर लगता है कि ये कुछ और कर रहे हैं। इस वजह से मिस्टर कार्टर ये बताते हैं सेलिना तुम ट्रू टाइमिंग नहीं कर सकती हो। मिस्टर कार्टर सेलिना का जगह पता करने के बाद उसके पास पहुंच जाते हैं और सेलिना नशे की हालत में घर से बाहर निकलती है। उसकी मुलाकात मिस्टर कार्टर से ही होती है। सेलिना ये बताती है कि वो कुछ सामान लाना चाहती है तो मिस्टर कार्टर उसे 2 मिनट का वक्त देते हैं। मिस्टर कार्टर को क्यूट लगती है। मिस्टर कार्टर की इन हरकतों को देखकर उसका स्टाफ ये सोच रहा है कि उसके मालिक को क्या हो चुका है। सेलिना अपने फ्रेंड को ये बताती है मैं जा रही हूँ। इससे उसकी फ्रेंड खुश नहीं होती है, बट सेलिना ये बताती है तुम मेरी डार्लिंग हो, प्लीज मुझे जाने दो, मैं फिर से आऊंगी तो हम मजे करेंगे। उसकी फ्रेंड मान जाती है। उसे सुलाकर सेलिना बाहर आती है। यहाँ पर आने के बाद सेलिना पूछते हैं यहाँ क्यों। मिस्टर कार्टर कहता है यहाँ नहीं तो फिर कहाँ। फिर उसके गालों पर हाथ रख के सेलिना बताती है जूलियन क्या तुम्हें किसी ने कहा कि तुम कितने हैंडसम हो। कार्टर ये बताता है जिसने भी मुझे हैंडसम कहा है वो जिंदा नहीं है। इसी वजह से ही सेलिना उसकी काफी बुराई करती है, बट फिर से उसकी तारीफें ही करने लगती है। साथ ही वो अपने घर भी जाना चाहती थी क्योंकि उसे नींद आ रही है, बट मिस्टर कार्टर ये कहते हैं तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा। सेलिना बताती है तुम तो बस मेरे साथ सोना चाहते हो। एंड उसकी सैंडल को उतारते वक्त एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा था, बट मिस्टर कार्टर की इन बातों के बाद ही सेलिना को याद आता है कि कैसे पिछले लाइफ में उसकी पेरेंट्स उसके साथ कितना बुरा बिहेव करते थे। एंड थोड़ी सी बातों के बाद फिर से ये एक दूसरे की तारीफें करने लगते हैं। सेलिना असल में बहुत तारीफें कर रही है मिस्टर कार्टर की। अब ये दोनों किस करे कि इससे पहले सेलिना डकार मारती है एंड इसी वजह से ही मिस्टर कार्टर उसे पानी पिलाते हैं अपने हाथों से और सेलिना उनका नाम लेने लगती है। कार्टर कहते हैं पानी पियो और चुप रहो, बट सेलिना कहती है पानी मेरा मुंह बंद नहीं कर सकती है। सेलिना बताती है पानी मुझे नहीं रोक सकती है, तुम्हारे किस मुझे रोक सकती है। प्लीज मुझे तुम्हें बहुत ही ज्यादा किस करना है। मिस्टर कार्टर को ये अंदाज अजीब लगता है बट पसंद आता है। दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं, बट तभी सेलिना ये बताती है तुमने खुद को गीला कर लिया, असल में ये पानी का असर है जो कि उसने ही किया है। मिस्टर कार्टर उसे सोने का कहते हैं। वो चली आती है सोने, साथ ही उसे कपड़े भी दिए गए हैं जिसे चेंज करके वो उठ जाती है एंड वो चली आती है मिस्टर कार्टर को नहाते हुए उनकी लीन बॉडी को देखने के लिए। जब उनके करीब मिस्टर कार्टर आते हैं तो वो अपने ड्रेस को अनड्रेस करती है कहते हुए इससे आसानी होगी। मिस्टर कार्टर समझ जाता है ये होश में है। वो उसे पलटा कर ये बताता है कल सुबह रोना मत। फिर ये यहीं पर एक दूसरे को किस करते हैं, खड़े होकर किस करते हैं, लेट कर किस करते हैं। मिस्टर कार्टर अपनी कंपनी से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। जागने पर सेलिना मन में कहती है कि उसने फिर से एक रात बिताया है मिस्टर कार्टर के साथ। मिस्टर कार्टर ग्रीट करते हैं सेलिना को तो सेलिना समझ नहीं पा रही है कि उसे क्या बोलना चाहिए। इसी वजह से वो ये पूछ देती है मैं कल रात को कैसी थी। मिस्टर कार्टर ये बताते हैं तुम बहुत ही अच्छी थी, पर तुम्हें इतना जल्दी सरेंडर नहीं करना चाहिए। इसके बाद मिस्टर कार्टर कपड़े का पता बताकर बताते हैं नौकरी पर मिलते हैं। ऑफिस पर सेलिना उनसे मिलने जाती है। लोग बात करते हैं ये कौन है, तो स्टाफ आकर ये बताता है ये मिस्टर कार्टर की शुगर मम्मी है। डेरेक इन सभी को ये कहते हैं। मिस्टर कार्टर उसे बहुत ही रिस्पेक्ट से देखते हैं और बुलाते हैं, तुम्हें भी उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। साथ ही वो स्नैक्स लेकर भाग जाता है। अंदर अपने काम के बारे में सेलिना पूछ रही है तो मिस्टर कार्टर ये बताते हैं तुम्हें बस मेरी हर एक बुलावे पर आना है। मेरे कुछ प्रोफेशनल एंड पर्सनल नीड्स हैं, उसे तुम्हें पूरा करना है। पर ये सुनकर कि हर एक बुलावे पर आना पड़ेगा, सेलिना बताती है मेरे सर में बहुत दर्द है, क्या मैं आराम कर सकती हूँ। मिस्टर कार्टर पूछते हैं किस तरह की बीमारी है तुम्हें, पर मिस्टर कार्टर को ये पता है ये बहाना बना रही है। इस वजह से वो ये बताते हैं तुमने ये तो सुना ही होगा जो एक बार फंस गया वो कहीं नहीं जा सकता है। मिस्टर कार्टर को सेलिना ये बताती है तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है, बट बातें बकवास है। फिर वो फोन पर बातें करती है। ये उसकी फ्रेंड रूडी होती है जो कि ये बता रही है तुम मुझे रात को छोड़कर चली गई, फोन भी नहीं किया और अब तुम बेकार की काम कर रही हो, प्लीज मेरे पास जल्दी आओ। सेलिना बताती है आऊंगी। मिस्टर कार्टर को सेलिना ये बताती है आज से हम एक काम पूरी तरह से क्लियर करते हैं। तुम मेरे बॉस हो, मैं तुम्हारे असिस्टेंट, और तुम मेरे लवर हो और मैं तुम्हारी शुगर मॉमी भी। इसी वजह से यहाँ से जाना चाहती है सेलिना।
सेलिना, बट उसे मिस्टर कार्टर जाने नहीं देते हैं। हालांकि यह अंदाज भी सेलिना को पसंद है एंड इस वजह से वो मिन्नतें करने लगती है मिस्टर कार्टर से जाने देने के लिए। डेरेक आकर ये बताता है लियो का पता चला है और ट्रेडर ओलिवर मिल चुका है। डेरेक को मिस्टर कार्टर ये बताते हैं लियो पर ध्यान रखना, बस उसे मारना नहीं, क्योंकि उसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है ये मुझे पता करना है। एक और बार यहाँ से जाने के लिए सेलिना चाहती है, बट जब वो जा रही होती है उसे रोका जाता है एंड सेलिना को कार्टर किस करता है एंड नाउ अब वो जा सकती है। इसी वजह से जाने से पहले कई सारे किस देने के बाद वो जाती है। नाउ ये पब में है जहाँ पर ब्लेक ये बताता है आज तुम जो बोलोगे तुम्हें वो मिलेगा। ये मांग करते हैं मेल मॉडल्स की, तो उन्हें बुलाया जाता है। यहाँ मेल मॉडल परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन सेलिना का ध्यान मिस्टर कार्टर के बॉडी पर है। तभी मिस्टर कार्टर का फोन सेलिना को आता है। इस वजह से ही वो उनसे बातें करने के लिए बाहर चली आती है और बातें भी करती है। सेलिना से उसका एड्रेस पूछा जाता है तो सेलिना झूठ बोलती है, बट मिस्टर कार्टर उसे बिजनेस ट्रिप पर ले जाना चाहते हैं। ये बातें कर ही रहे होते हैं तभी उसकी फ्रेंड आकर बताती है चलो अंदर, वो बहुत ही हॉट है। उसके फ्रेंड चली जाती है। मिस्टर कार्टर ये पूछते हैं तो तुम जा रही हो कि नहीं। सेलिना बताती है मैं बिजनेस ट्रिप पर आ रही हूँ। मिस्टर कार्टर ये बताते हैं लेकिन अभी तुम अपनी आंखें सेकने जा रही हो, मुझे लोकेशन सेंड करो, मैं तुम्हें पिकअप करने आ रहा हूँ। सेलिना यहाँ से बैग लेकर आगे बढ़ने वाली होती है। साथ ही यहाँ पर मिस्टर कार्टर चले आते हैं और ब्लेक ये पूछता है तुम दोनों इतने क्लोज कब हो गए। सेलिना बताती है ये मेरे सुपीरियर है, तुम एड्रिन से पूछ सकते हो। कार में बैठने के बाद सेलिना ये बताती है मैं तो बस अंदर जूस निकाल रही थी, अलग अलग फलों का जूस। और मिस्टर कार्टर ये बताते हैं तुम्हें एब्स बहुत पसंद है ना, उनके भी तो तुम एब्स ही देख रही थी एंड सेक्सी कहते हैं मिस्टर कार्टर। इस वजह से ही सेलिना उनके लिप्स को सेक्सी कहने लगती है। मिस्टर कार्टर ये बताते हैं सेलिना मैं तुम्हें ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, तुम्हारी बॉडी का हर एक हिस्सा जिसे मैंने छुआ है वो सिर्फ मुझे बिलोंग करता है। इनकी हरकतों का मजा ड्रेक ले रहा है। सेलिना ये बताती है अच्छा ऐसा है, यानी कि मेरे चलने वाले रोड, वो लिफ्ट्स, वो बिल्डिंग्स, मेरे मेकअप का सामान और मेरा जॉब सब तुम्हारा है। सेलिना के कानों को बंद करके जूलियन ये बताते हैं बचपन में मुझे नंगे ठंड के मौसम में मुझे छोड़ दिया गया था, मैंने बहुत मुश्किलों से सर्वाइव किया था। उस टाइम मुझे जो पावरलेस फील हो रहा था उससे ज्यादा मुझे अभी हो रहा है, तुम वाकई में अलग हो। कार्टर सुलह देते हैं सेलिना को एंड उन्हें बाहर बुलाया जाता है। यहाँ पर मिस्टर कार्टर के पिताजी भी है जो कि मर चुके हैं, मगर इनसे मिस्टर कार्टर को फर्क नहीं पड़ता है। साथ ही एक और पर्सन आता है कि मिस्टर कार्टर से अपने हरकतों के लिए माफी मांगते हैं, बट मिस्टर कार्टर ग्लव्स पहनते हैं। दूसरी तरफ सेलिना की आंखें खुलती है एंड दरवाजे के पीछे से अभी सेलिना सभी चीजें देख रही है। यहाँ पर टॉर्चर ओलिवर को किया जा रहा है, उसे और थोड़ा सा डराया जाता है। इस वजह से ओलिवर सभी सच्चाई बताने के लिए राजी हो जाता है। पता चलता है जूलियन का डैड भी नहीं मरा है एंड पता चलता है लियो भाग चुका है एंड वो भागा है ओलिवर की मदद से। ओलिवर को पता है कि वो नहीं बचेगा, इस वजह से ही वो जूलियन पर हमला करता है, बट हमला उसी पर होता है। देखकर इन सभी चीजों को सेलिना झुकती है। उसे याद आता है कि कैसे एड्रिन ने यह कहा था कि जूलियन बहुत ही खतरनाक है, वो उन्हें नहीं छोड़ता है जो उसे धोखा देते हैं। सेलिना बहुत ही डर चुकी है। वो ये बैठकर सोच रही है तो क्या जब से मैं जूलियन से मिली थी उसे एक हुई थी, तो क्या तभी से मेरी मौत की गिनती शुरू हो गई है। दूसरी तरफ ओलिवर को पुलिस के पास ले जाने का कहा जाता है अगर वो जिंदा है। जूलियन डायरेक्ट से पूछते हैं क्या मैं ठीक हूँ, मुझसे सेलिना डरेगी तो नहीं। उसके फादर ये बताते हैं अच्छा तो तुम्हारी भी एक कमजोरी है। जूलियन ये बताते हैं अच्छा तो आपको पता चल चुका है अब, तो क्या आपको लगता है मैं लियो को छोड़ दूंगा। हालांकि पता चलता है लियो उसका भाई है। जूलियन अपने फैमिली से नफरत इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी फैमिली की वजह से उसकी माँ मरी थी। जूलियन अपने फादर को टॉर्चर करता है, किक करता है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी लाइफ और उसकी माँ की लाइफ बहुत ही बेकार रही है। जूलियन के फादर और भी बुरा भला कह रहे थे उसे, इसी वजह से ही वो उसे यहाँ से निकलवा देते हैं। एंड फिर मिलता है सेलिना से। सेलिना बहुत ही डर चुकी है, वो माफी मांग रही है जूलियन से। इस वजह से जूलियन को भी ये महसूस होता है, हो सकता है उसकी मॉम भी इसी तरह से उसके डैड से डर कर माफी मांग रही होंगी। पास्ट की बात है, जब उसके डैड उसे लेने के लिए आ रहे थे तो वो अपनी मॉम से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप भी मेरे साथ चलिए, पर उसकी मॉम ये बताती है जूलियन एक घर में एक ही माँ रह सकती है एंड तुम वहाँ जा रहे हो अच्छे से बिहेव करना, और ये याद रखना अगर तुम्हें कभी भी एक लड़की पसंद आती है तो उसके साथ हमेशा ही जेंटलमैन बन के रहना, उसे प्लीज डराना मत। इस वजह से ही जूलियन ये बताता है अगर तुम चाहती हो हमारा रिलेशनशिप खत्म हो तो मैं कर सकता हूँ, बट मैं तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि मैंने आज तक किसी को नहीं मारा है, प्लीज तुम मुझे गलत मत समझना। जूलियन ये भी बताता है जो कुछ भी तुमने अभी देखा है वहाँ पर मैं बस सेल्फ डिफेंस कर रहा था, साथ ही वो पर्सन अब भी जिंदा है। सेलिना भी महसूस करती है जो कुछ भी जूलियन बोल रहा है वो सभी ठीक है। साथ ही उसने अपने फादर का यह हाल इसलिए किया है क्योंकि वो बस बायोलॉजिकल है, उन्होंने उसका कभी भी अच्छे से ख्याल नहीं रखा है।
कार्टर अपने इन सभी बातों को बता देते हैं। हालांकि इसके बाद भी सेलिना यहाँ से जाना चाहती है। इसी वजह से ही मिस्टर कार्टर ये बताते हैं अभी आधी रात हो चुकी है, प्लीज मत जाओ, ये सेफ नहीं है। पर सेलिना ये बताती है मुझे यकीन है यहाँ पर सभी लोग ही अच्छे हैं एंड वैसे भी उनसे ज्यादा डेंजरस तो तुम हो। इस वजह से ही बाहर जाने का रास्ता मिस्टर कार्टर बताते हैं सेलिना को। अब यहाँ से सेलिना जाए से पहले मिस्टर कार्टर ये पूछते हैं तुम्हारे पास पैसे हैं? सेलिना हाँ बोलती है। इस वजह से ही वो उसके हाथ में एक गन धरा देते हैं, ये कहते हुए ये तुम्हारे सेल्फ डिफेंस के लिए है। इसके बाद ये दोनों ही अलग हो जाते हैं एंड सेलिना चली जाती है। तभी डेरेक भी चला आता है। डेरेक ये बताता है अगर आप चाहे तो मैं उसे आपके लिए बुला सकता हूँ, बट मिस्टर कार्टर ऐसा नहीं करते हैं और वो बाहर देखते हैं तो सेलिना इस बात से बहुत ही नाराज थी कि मिस्टर कार्टर ने उसके साथ रास्ता इतनी आसानी से अलग कर लिया। रात के अंधेरे में सेलिना रास्ता भूल चुकी है, इस वजह से वो गलत डायरेक्शन में चली जाती है। उसके पीछे मिस्टर कार्टर जाते हैं। सेलिना के आगे एक बुरा पर्सन चला आता है। पर्सन के साथ एक और पर्सन आ चुका है और ये दोनों ही अब सेलिना को परेशान करने वाले हैं। सेलिना ये बताती है करीब मत आना, मैंने मार्शल आर्ट सीख रखे हैं। वो कुछ और मूव्स भी दिखाती है मार्शल आर्ट्स के। तभी ये दोनों ही करीब आते हैं क्योंकि सेलिना थक चुकी है, लेकिन सेलिना को बचाने के लिए मिस्टर कार्टर भी चले आते हैं। फिर वो इन्हें पीट कर यहाँ से भगा देते हैं, बट मार खाने की वजह से उनके मुंह से खून आता है, साथ ही वो बेहोश भी हो जाते हैं। साथ ही अंधेरे से मिस्टर कार्टर को डर लगता है क्योंकि 6 साल की उम्र में उन्हें एक अंधेरे कमरे में छोड़ दिया गया था। मिस्टर कार्टर की बातों को सुनकर सेलिना महसूस करती है मिस्टर कार्टर उतने बुरे नहीं है जितना उन्हें लोग बताते हैं। इस वजह से ही वो कहती है अगर तुम्हें रोना है तो आओ, तुम रो सकते हो। मिस्टर कार्टर ये बताते हैं आपको यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि काफी देर हो चुकी है, बट सेलिना ये बताती है तुम अपनी शुगर मम्मी को ऐसे ही अनजान रास्ते में छोड़ दोगे। कार्टर ये बताते हैं तुम रिलेशनशिप खत्म नहीं करना चाहती हो, बट मैं तो खतरनाक हूँ ना। गन दिखाकर वो बताती है मुझसे ज्यादा नहीं। सेलिना पसंद करते हैं मिस्टर कार्टर को, ये नहीं बता रही थी। इस वजह से मिस्टर कार्टर ये पूछते हैं तुम बोलती क्यों नहीं हो? सेलिना ये बताती है क्योंकि पास्ट में तुमने नहीं बोला था। इस वजह से मिस्टर कार्टर ये बताते हैं अब मैं पास्ट में जा भी तो नहीं सकता हूँ। सेलिना मुझसे माफ कर देती है। फिर वो यहाँ से निकलती है एंड अभी वो मिस्टर कार्टर के पीठ पर सवार है क्योंकि वो थक चुकी है। आगे बढ़ते हुए सेलिना ये बताती है मैंने तुम्हारे बारे में बहुत चीजें गलत सुनी है जो कि असल में नहीं है। मुझे नहीं पता है तुम्हारी बचपन कैसी बर्बाद थी, लेकिन मेरे साथ तुम्हारा हर एक वक्त ही बहुत ही अच्छा बीतेगा। ना बिजनेस ट्रिप पे अब ये है तो सेलिना ये सोच रही है बॉस को बहुत ही काम करने होता है लेकिन असिस्टेंट को नहीं। तभी मिस्टर कार्टर आते हैं। इस वजह से सेलिना ये पूछती है मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मिस्टर कार्टर ये बताते हैं तुम बताओ तुम क्या कर सकती हो। सेलिना अपने पिछले सभी एक्सपीरियंस को याद करने के बाद वो बताती है मैं हर एक चीज में ही बर्बाद हूँ। फिर भी कुछ सोचने के बाद सेलिना ये बताती है मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर सकती हूँ, बट मिस्टर कार्टर ये बताते हैं इसकी जरूरत नहीं है। सेलिना फिर पूछती है मैं क्या कर सकती हूँ? वो बताती है क्या हम लव कर सकते हैं? बट मिस्टर कार्टर ये बताते हैं उसे बहुत सारे काम है, मगर हाँ जब वो अपने रूम में जाएंगे तो वो जरूर कुछ करेंगे। और ये बातें किस करते हुए भी होती है। साथ ही इसके बाद ये आते हैं पार्टी में क्योंकि मिस्टर कार्टर को आना था। ये पर्सन पूछते हैं आपके बारे में स्टेला पूछ रही थी और ये कौन है? तो मिस्टर कार्टर ये बताते हैं ये मेरी फियांसे है। इस बात से सेलिना भी काफी हैरान होती है। इस पर्सन से बातें करने के बाद ये आगे बढ़ जाते हैं तो एक जगह पर आकर सेलिना ये पूछती है तुमने उससे ये क्यों कहा कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ? मिस्टर कार्टर ये बताता है क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। वैसे भी तुम्हें और कौन पसंद आ सकता है? पहली मुलाकात में तुमने मेरे साथ बहुत कुछ किया है। इससे पहले यहाँ पर मिस क्रॉस चली आती है और वो ये बताती है ये कौन है? मैंने तो सोचा था कि मैं ही तुम्हारे साथ रहूंगी हमेशा। इस लड़की की इस बात को सुनकर मिस्टर कार्टर से सेलिना ये पूछती है क्या ये तुम्हारी पसंदीदा है या फिर ये मेरी कॉम्पिटिटर है? मिस्टर कार्टर ये बताता है तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? वो ये बताती है क्योंकि मैंने बहुत सारे नॉवेल्स पढ़े हैं और ऐसे सिचुएशंस में अक्सर ही मेन लीड झगड़ती है ऐसे कॉम्पिटिटर से। ये बताती है तुम इसे ले जा सकते हो लेकिन हर 1 मिनट के $1000 लगेंगे, यानी कि उसने उसके मुंह पर ही बेइज्जती कर दी है। इस वजह से ही ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि सेलिना ये नहीं चाहती है कि मिस्टर कार्टर उसके साथ डांस करे। इसके बाद ये यहाँ पर बातें कर रहे हैं। सेलिना ये बताती है मुझे लगता है वो लड़की तुमसे बहुत ही प्यार करते हैं क्योंकि उसके स्वभाव में ही वो दिखता है। इसके बाद ही इवेंट शुरू हो जाता है। स्टेज पर मिस्टर कार्टर को बुलाया जाता है। मिस्टर कार्टर सेलिना के साथ जाना चाहते थे लेकिन सेलिना मना करती है। इस वजह से मिस्टर कार्टर को अकेले ही जाना पड़ता है। मिस्टर कार्टर वहाँ है तो कोई धक्का देती है सेलिना को, जिसकी वजह से उसे एक पॉट गिर जाता है और उसे अपनी चाइल्डहुड की बातें याद आती है जब उसके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा उसे डांटते थे। एंड इसी वजह से ही सेलिना के करीब जब मिस्टर कार्टर आते हैं तो वो उससे माफी मांगने लगती है, कहती है कि प्लीज मुझे कुछ मत करो, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया है। वो ऐसा इसलिए बोल रही है क्योंकि उसके चाइल्डहुड का ट्रॉमा अभी हिट हुआ है। हालांकि मिस्टर कार्टर उसे गले लगाकर बताते हैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। तभी सेलिना को याद आता है कि कैसे उसकी माँ उसे पीटती थी एंड वो होश में आने के बाद माफी मांगती है कार्टर से क्योंकि उसने गलत किया है। और मिस्टर कार्टर ये बताते हैं तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, माफी मत मांगो, वो तो बस एक छोटा सा पॉट था, तुम्हारी सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेलिना स्माइल करने की कोशिश करते हैं क्योंकि फिर से उसका ट्रॉमा हिट होता है। उसके बचपन में उसके पापा उसे पीटने के बाद कहते थे हंस नहीं तो और पीटूंगा। बट मिस्टर कार्टर ये बताते हैं प्लीज अगर तुम्हारा मन नहीं है स्माइल करने का तो मत करो। वो उसे उठाकर अपने स्टाफ को ये बताते हैं पता करो ये सब किसने किया है एंड जब वो मिल जाए तो उसे अच्छी सजा देना। कार के अंदर सेलिना रो रही है क्योंकि वो ये महसूस कर चुकी है उसके वजह से काफी सारे पैसे मिस्टर कार्टर के वेस्ट हो चुके हैं जिन्हें कमाने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की थी। बट
बट वंस अगेन मिस्टर कार्टर ये बताते हैं प्लीज इन बातों की चिंता मत करो, तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता है तुम्हारा चाइल्डहुड कैसा रहा है, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। सेलिना को मिस्टर कार्टर ये भी बताते हैं जब से हमारी पहली मुलाकात हुई थी तुम तब से ही मेरी फेवरेट बन गई थी। मिस्टर कार्टर की इन बातों को सुनने के बाद सेलिना भी बताती है तुम भी मेरे फेवरेट हो थोड़े से, बट वापस से पूछने पर वो बताती है हाँ थोड़े से थोड़े ज्यादा हो। इस वजह से मिस्टर कार्टर ये बताते हैं अगर ऐसी बात है तो मैं आज तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और हम इसे आगे भी बढ़ेंगे। वो किस करते हैं एंड वो बाइट करते हैं। इस वजह से मिस्टर कार्टर को डांटने लगती है सेलिना ये कहते हुए तुम बुरे हो, बट मिस्टर कार्टर उसे खींच कर किस करने लगते हैं जिसकी वजह से वो चुप हो जाती है। यहाँ पर तीनों को ही चिंता हो रही है सेलिना के लिए क्योंकि वो मिस्टर कार्टर के साथ है एंड इससे पहले ही सेलिना चली आती है ये बताते हुए तुम लोग तो काफी तेज हो। एंड वो इंट्रोड्यूस करते हैं मिस्टर कार्टर को ये कहते हुए इनसे मिलो, ये थे मेरे एक्स लवर और अभी के मेरे बॉयफ्रेंड एंड फ्यूचर में तुम सभी का ब्रदर इन लॉ जूलियन कार्टर। मिस्टर कार्टर इन तीनों का नाम लेते हैं, इसे वैसे ही बताते हैं प्लीज अभी हमें हमारे नाम से ना बताइए, हमने आपको अब तक एक्सेप्ट नहीं किया है। वो सेलिना से कुछ बातें करना चाहते थे, इस वजह से मिस्टर कार्टर बाहर जाते हैं। सेलिना अकेले बैठी है, इस वजह से एड्रियन ये पूछते हैं क्या तुम उसके साथ इंटीमेट हुई हो। कुछ बहाने बनाने के बाद सेलिना बताती है हाँ। वो ये भी कहती है मैंने उससे फोर्स किया था ना कि उसने मुझे। इस बात को सुनकर ब्रूस ये बताता है सेलिना मुझे कभी कभार ये समझ नहीं आता है कि मैं तुम्हें इंटेलिजेंट बुलाऊं या इडियट। इन बातों के बाद ही सेलिना ये बताती है प्लीज इन बातों को भूल जाओ, मैं वापस से बता रही हूँ मैं काफी पसंद करती हूँ मिस्टर कार्टर को और हमारा ये रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग है एंड एक दिन मैं उससे शादी भी करूंगी। एरिन ये बताता है तुम और ब्लेक सेम हो, बट ब्लेक ये बताता है ऐसा नहीं है, मैं रोमांस के पीछे पागल नहीं होता हूँ। इसके बाद वो एक फाइल दिखाते हैं जिसमें जूलियन ने आज तक क्या क्या गलत चीजें की है उन सभी की लिस्ट है। इस फाइल को पढ़ने के बाद जूलियन ये पूछती है इस फाइल में उसके 18 होने से पहले के समय के बारे में कुछ क्यों नहीं लिखा है। एरिन ये बताता है क्योंकि हमें उस समय के बारे में कुछ भी नहीं पता चला है। एंड एरिन ये बताता है तुम्हें पता चल चुका है कि वो कितना खतरनाक है, इस वजह से उससे दूर रहो। बट सेलिना ये बताती है तुम्हें ये तो पता नहीं है कि 18 वर्ष से पहले उसकी क्या जिंदगी थी, तुम मुझे ये नहीं बोल सकते हो कि मैं उसे छोड़ दूं। सेलिना ये भी बताती है इस फाइल में बस उसके गंदे कामों के बारे में लिखा है, ये नहीं लिखा है कि उसने इस काम को क्यों किया था, इस वजह से ही मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। एरिन ये बताता है तुम तो उसके साथ बहुत ही अच्छे से हो लेकिन तुम्हारी चिंता की वजह से हम सो भी नहीं पाते हैं। जूलियन ये बताती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे बहुत ही भरोसा है मिस्टर कार्टर पे और ये भरोसा इस वजह से है क्योंकि उस इवेंट में जिस एक्सीडेंट की वजह से उसका ट्रॉमा हिट हुआ था उस वक्त सबसे ज्यादा अच्छे से ट्रीट मिस्टर कार्टर ने ही उसे किया है। उस तरह की ट्रीटमेंट ट्रॉमा के वक्त उसे आज तक कोई भी नहीं दे पाया है। सेलिना की इन बातों को सुनने के बाद एडियन ये बताते हैं मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो और मैं तुम्हें कुछ और नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं इतना बता दूं कि अगर तुम उसके साथ रहोगी तो ठीक है रहो, बट अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आती है हमें जरूर इन्फॉर्म करना। अब यहाँ से सेलिना जाने वाली होती है, बट जाने से पहले वो ये बताती है मेरे बॉयफ्रेंड ने खाना नहीं खाया है। इस बात को सुनते ही ब्रूस ये बताता है तो क्या तुम ये चाहती हो वो यहाँ पर बैठकर हमारे साथ खाए, भूल जाओ चले जाओ यहाँ से। इस वजह से ही एड्रियन से सेलिना ये बताती है मैं उन सभी जानकारियों के बारे में पता करना चाहूंगी जो मिस्टर कार्टर से रिलेटेड है उनके 80 वर्ष होने से पहले। इसके बाद ही वो यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर कार्टर को ये बताया जा रहा है उस इवेंट में गड़बड़ मिस क्रॉस की वजह से हुई थी एंड इस वजह से ही अब हमने मिस क्रॉस के फैमिली के साथ सभी ही रिलेशनशिप्स खत्म कर दिए हैं। साथ ही मिस क्रॉस को अपनी गलती की सजा तक मिल चुकी है और हमें लियो के बारे में भी पता चला है। लियो मिस्टर कार्टर के अंकल के साथ मिल चुका है। अब अपने अंकल से मिलने के लिए मिस्टर कार्टर जाना चाहते थे, लेकिन डायरेक्ट ये बताता है आपने अपनी ऑफिशियल रिलेशनशिप को अभी ही बताया है सभी को, आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। हालांकि मिस्टर कार्टर ये बताते हैं मुझे ये काम ज्यादा जरूरी लगता है। मिस्टर कार्टर सेलिना से रिलेटेड कुछ बोलते हैं, इससे सेलिना को लगता है कि मिस्टर कार्टर किसी और लड़की के चक्कर में भी है। इस वजह से वो ये पूछते हैं क्या बात है। मिस्टर कार्टर सेलिना को अच्छे तरीके से बुलाते हैं तो वो उसके करीब जाती है और पूछती है क्या बात है। मिस्टर कार्टर ये बताते हैं कुछ दिनों में मुझे कहीं पर और जाना है, इस वजह से ही तुम्हें जो भी करने का दिल करे तुम जरूर कर सकती हो। मिस्टर कार्टर के साथ सेलिना भी जाना चाहती थी, बट मिस्टर कार्टर ये बताते हैं तुमने तो कहा था मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पे जाना तुम्हें अच्छा नहीं लगता है। सेलिना शावर लेने के लिए जा रही होती है तो मिस्टर कार्टर उसे उठाकर बताते हैं चलो एक साथ लेते हैं। इसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे को काफी देर तक किस करते हैं। किस करने के बाद मिस्टर कार्टर ये बताते हैं सेलिना अगर मैं वापस आ पाया तो मैं तुम्हारी फैमिली से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। इस बात को सुनकर सेलिना ये बताती है ऐसी बातें मत करो, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं भी अपने आप की हालत बहुत ही बुरी कर लूंगी। इस बात को सुनने के बाद मिस्टर कार्टर ये बताते हैं तुम अपनी इस जबान से ऐसी गंदी बात तुम्हारे लिए नहीं कह सकती हो। मिस्टर कार्टर बताते हैं तुम्हें सजा मिलना चाहिए। सेलिना बताती है तो किस करके मुझे सजा दो। एंड सेलिना को सजा काफी देर तक मिलती है। इसके बाद उसकी आंखें खुलती है, उसे पता चलता है यहाँ से मिस्टर कार्टर जा चुके हैं। साथ ही उसे न्यूज मिलता है कि उसके भाई उसे मिलने के लिए आए हैं। अपने भाई के पास पहुंचने के बाद सेलिना ये बताती है मेरा जूलियन यहाँ नहीं है इसलिए आए हो ना। ब्रूस जूलियन का नाम नहीं सुना चाहता था, इस वजह से ही सेलिना जूलियन जूलियन काफी देर तक बोलती है। एड्रियन एक वीडियो दिखाना चाहता है सेलिना को, साथ ही वो ये बताता है इसे ध्यान से देखना। इस वीडियो के अंदर छोटे से जूलियन को टॉर्चर किया जा रहा होता है उसके ही डैड के द्वारा।
पता चलता है 6 साल की उम्र में जूलियन को वापस लाया गया था। हालांकि उसके डैड उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और उसकी मॉम की भी बहुत ही बेइज्जती होती थी और पिटाई भी। साथ ही जब वो 6 साल की उम्र में था तभी उसे अकेला छोड़ दिया गया था ठंड में। इस बल एक लॉयर सेलिना के लिए आया है क्योंकि जूलियन को यह लगता था वो वापस नहीं आ पाएगा, इस वजह से ही उसने इस लॉयर को पहले ही भेजा है। लॉयर आकर सभी संपत्ति जो कि जूलियन के नाम है वो सेलिना के नाम करना चाहता है। साथ ही ये भी पता चलता है सेलिना जूलियन की पहली फीमेल पार्टनर है। पर सेलिना जूलियन को जिंदा चाहती है, ना कि उसकी प्रॉपर्टी को। इस वजह से वो ये बताती है अगर जूलियन वापस नहीं आया अच्छी हालत में तो वो उसकी प्रॉपर्टी को भी अच्छा नहीं रहने देगी। तो वैसे ही अब वो जूलियन से मिलने के लिए देश से बाहर जाना चाहती है। हालांकि उसका ब्रदर ब्रूस ये बताता है तुम अकेले नहीं जाओगी, हम भी जाएंगे। एड्रियन को पता चलता है जूलियन का फादर भाग चुका है, इस वजह से वो एक पर्सन को उसका पीछा करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जूलियन अपने भाई से मिलने के लिए जा रहा है। उसका भाई अपनी ग्रैंडमा से ये बातें कर रहा है अगर उसकी ग्रैंडमा ने जूलियन का पहले ही खात्मा कर दिया होता तो आज उसे इन प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ता। तभी जूलियन अंदर चला आता है। जूलियन ये बताता है चलो अब चूहे बिल्ली का खेल खत्म करते हैं। तभी एक पर्सन आकर बताता है तुम अपने भाई के साथ ऐसा कैसे बिहेव कर सकते हो, मेरे पास तुम्हारी पावर्स की काफी अथॉरिटीज हैं, इसे छोड़ दो। हालांकि जूलियन ऐसा करता नहीं है। ये पर्सन जूलियन के अंकल है जिनका नाम जैक है। इस वजह से ही उसे भी गिफ्ट मिलेगा। बट इससे पहले जूलियन का भाई ये बताता है तुम मुझे मारोगे क्या। जूलियन बताता है नहीं, उससे भी बुरा। इस वजह से ही वो बहुत सी बुरी बुरी बातें जूलियन के रिलेटेड बताने लगता है, उसकी माँ से रिलेटेड भी। इन बातों को जूलियन नहीं सह पाता है। इस वजह से ही उसका भाई इस दुनिया को छोड़कर जाता है और उसके अंकल यहाँ से भागते हैं। और जूलियन अपने अंकल को रोक कर ये पूछते हैं आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, पहले मुझे ये बताओ आपने क्या किया था मेरी या फिर मेरी मॉम की बुरी हालत के लिए। इस वजह से उसके अंकल माफी मांगने लगते हैं। वो ये बताते हैं तुम मुझे नहीं मार सकते हो। बट जूलियन ये कहता है मैं ऐसा कर सकता हूँ। अब इससे पहले वो मारे उससे पहले अंकल ये बताते हैं इसके पीछे मेरा कुछ हाथ नहीं है, मतलब है बट सबसे ज्यादा हाथ मैडम लिंडा का है। इस बात को सुनकर काफी शौक लगता है जूलियन को क्योंकि उसके ग्रैंडमा उसके साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करती थी बचपन में। बट ये सब तो बस एक दिखावा था। यहाँ से उसके अंकल भाग जाते हैं। इस वजह से ही जूलियन अब उनका पीछा करने वाला है। बट इससे पहले वो अपने सभी गार्ड्स को अपने स्टाफ्स को ये बताता है यहाँ से चले जाओ, अपनी लाइफ अच्छे से जियो। डायरेक्ट ये पूछता है फिर लेडी सेलिना का क्या होगा। तभी सेलिना की आवाज आती है। दूसरी तरफ जूलियन के फादर भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो पकड़े जाते हैं और सेलिना ने जूलियन के अंकल को पकड़ रखा है। अंकल जाके बताता है सेलिना तुम्हें ऐसे गन के साथ नहीं बिहेव करना चाहिए, तुमसे गलती से वो चल जाएगा। सेलिना ये बताती है गलती से मैं तो जानबूझकर चलाऊंगी और तुम्हारा खोपड़ा खोलूंगी, मगर मैं ऐसा करूंगी नहीं। जूलियन आकर ये पूछता है तुम यहाँ पर क्यों हो। सेलिना ये बताती है तुम्हें देखने के लिए क्योंकि मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती हूँ। जूलियन ये बताता है मैं भी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, यानी कि अब वो अपना रिवेंज नहीं लेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि जैक बचेंगे, उन्हें पुलिस के हवाले किया जाएगा जिसकी वजह से उन्हें सजा जरूर मिलेगी। तभी यहाँ पर ब्रूस भी आकर ये बताता है अब मैं खुश हुआ क्योंकि मैं अपनी बहन के दूल्हे को एक कैदी बना हुआ तो नहीं देखना चाहता हूँ। साथ ही ब्रूस एक गिफ्ट भी लाया है जूलियन के लिए जो कि जूलियन के ही फादर है। जूलियन के फादर ब्रूस को काफी बुरा भला कह रहे होते हैं। ये कहते हुए मैं जूलियन का फादर हूँ, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। उन्हें थप्पड़ लगता है सेलिना से। सेलिना ये बताती है कैसे बाप हो, अपने बेटे की ऐसी बुरी हाल करने के बाद भी तुम उसका बाप खुद को कहते हो। सेलिना पानी के बाल्टी में उसका मुंह डुबा कर उसे सजा दे रही होती है। बट जूलियन उसे ऐसा अब और नहीं करने के लिए कहता है। अपने फादर से कुछ बातें करना चाहता है जूलियन, इस वजह से वो सेलिना को बाहर जाने के लिए कहता है। सेलिना नहीं जा रही होती है तो ब्रूस ये बताता है तुम्हें तो पता है ना मैं मॉन्स्टर हूँ, चले जाओ यहाँ से। उसके जाने के बाद मिस्टर कार्टर बताते हैं आपको एक बात नहीं पता है लेकिन मेरे पास कार्टर फैमिली की एक सीक्रेट है एंड वो सीक्रेट यह है कि लियो जूलियन के बाप का बेटा नहीं है, वो जैक का बेटा है। जूलियन के फादर को इस बात पर भरोसा नहीं होता है। बट जूलियन को इससे क्या फर्क पड़ता है। वो एक ब्लेड निकाल कर आगे फेंक कर ये बताता है आज तुम दोनों में से कोई एक ही अपने घर जिंदा जाएगा। जूलियन यहाँ से निकल जाता है एंड उसके फादर अपने ही भाई को मार देते हैं। बाहर टहलते हुए जूलियन अपनी मॉम से ये कह रहा है मॉम मैंने आपका रिवेंज ले लिया लेकिन वैसा नहीं जैसा मैं चाहता था। बट एक लड़की की वजह से मैं काफी बदल चुका हूँ। वो मिलता है बाहर सेलिना से एंड उसे गले लगाता है खुश होकर। एंड फिर यहाँ पर वो बताता है मैंने अपनी सारी संपत्ति सेलिना के नाम पहले ही कर रखी है। इसके बाद जूलियन सेलिना का हाथ मांगता है उनके भाइयों से एंड सेलिना ये बताती है मैं इसे शादी करना चाहती हूँ। इस वजह से वो अपने भाइयों के परमिशन के बगैर ही जूलियन को यहाँ से लेकर भाग जाती है। अब ये दोनों ही शादी कर चुके हैं, इन्होंने कोर्ट मैरिज किया है। मिस्टर कार्टर उसे रिंग दिलवाने के लिए यहाँ पर लेके आए हैं लेकिन यहाँ पर वेंडी भी होती है जो कि इन दोनों को ऐसा देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। हालांकि सेलिना को यह पता है कि उसके वजह से वेंडी का पूरा फ्यूचर ही बदल चुका है क्योंकि अगर वो ना होती तो वेंडी का फ्यूचर बहुत ही अच्छा होने वाला था। वेंडी एंड सेलिना लड़ने लगते हैं क्योंकि सेलिना का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है वेंडी को एंड वेंडी का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है सेलिना को। इसी पर स्टोर की मालकिन चली आती है जो कि वेंडी को ये बताती है तुम कस्टमर के साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकती हो। एंड सेलिना के वजह से अब वेंडी के हाथ से उसका पहला जॉब भी जा चुका है। अंदर सेलिना जो कि अभी
मिसेस कार्टर बन चुकी है, उन्हें रिंग पहनाया जाता है मिस्टर कार्टर के द्वारा। सेलिना भी मिस्टर कार्टर को रिंग पहनाती है। फिर बाहर आकर सेलिना ये सोच रही है कि वो अपनी जिंदगी को बहुत ही अच्छे से जिएगी, तभी उस पर हमला होता है, बट मिस्टर कार्टर बचा लेते हैं। इसके बाद वेंडी को सेलिना ये बताती है, तुम बहुत ही चालाक थी, तुमने मेरे साथ बहुत कुछ गलत किया और तुमने मेरी मॉम को भी फंसाया एंड फिलिक्स को भी, बट लालच तुम्हारी बहुत ज्यादा थी, इस वजह से ही तुम्हारा असलियत सभी को दिख गया। इसके बाद वेंडी को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और यहाँ से अपने भाइयों को ये बताने के लिए कि उसकी शादी हो चुकी है सेलिना जाती है। दूसरी तरफ एड्रियन के पास मिस्टर कूपर आए हैं यानी कि फिलिक्स, और वो शादी करना चाहते हैं सेलिना से। वो ये बात बताते हैं, हालांकि उन्हें शादी नहीं करने दिया जाता है सेलिना से क्योंकि उसकी हो चुकी है, बट फिर भी फिलिक्स सेलिना से शादी करना चाहता था। इसी वजह से सेलिना उसकी बहुत ही बेइज्जती करती है, साथ ही उसके मुंह को बंद करने के लिए उस पर पानी तक फेंकती है। यहाँ पर मिस्टर कार्टर आकर ये बताते हैं, हमारी शादी हो चुकी है तो तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। इस वजह से ही उसे यहाँ से निकाल दिया जाता है। इसके बाद मिस्टर कार्टर ये बताते हैं वो वेडिंग हेल्ड करना चाहते हैं, इस वजह से ही इनकी ऑफिशियली इस तरह से भी शादी होती है। वेडिंग के अकॉर्डिंग ही दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर सेलिना मिस्टर कार्टर को लेकर भागने लगती है क्योंकि ऐसा उसे करना है। भागते हुए वो ये सोच रही है कि वो कैसे अपने लाइफ को बहुत ही अच्छे से जिएगी मिस्टर कार्टर के साथ। एंड दस कहानी खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें मेरी आवाज पसंद आई है, क्योंकि स्टार्टिंग की वॉइस कुछ ज्यादा ही बेकार था क्योंकि मैं गलत तरीके से रिकॉर्डिंग कर रहा था। एंड मैं होप करता हूँ कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आया है। अगर हाँ तो प्लीज लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो क्योंकि नया चैनल है, सब्सक्राइबर नहीं है। लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि तुम्हें इस वीडियो में कौन सी चीज बुरी लगी। अभी के लिए तुम चाहो तो मेरी एंड स्क्रीन की वीडियोस को देख सकते हो, इनकी भी कहानी बहुत ही अच्छी है। और हम मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।